नमस्कार बंधुओं, आज हनुमान कथा का 12वां भाग है। तो सबसे पहले हनुमान जी की हम पूजा कर लेते, उनसे आज्ञा ले लेते आज का भाग आगे बढ़ाने की। और आज के भाग में आपको एक माँ और एक पत्नी के त्याग की कहानी पता चलेंगी। और मेरे ख्याल से रामायण हमने कई बार पढ़ी, लेकिन इस त्याग की कहानी को कभी किसी ने हमको बताने का कष्ट नहीं किया, या हो सकता है इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। लेकिन यह जो त्याग है, यह आप सुनेंगे एक पत्नी और एक माता का, तब आपको समझ में आएगा कितना बड़ा त्याग एक पत्नी और एक माता ने किया था। किसने? एक पत्नी और एक माता ने किया था। तो माताओं के द्वारा ही जगत में महापुरुषों की रचना हुई है। इस जगत के अंदर में जितने भी महापुरुष हुए, क्या आसमान से आए? क्या नहीं आए ना। माँ ने 9 महीने कोख में पाला, उसके बाद ही इस जगत में वह महापुरुष बने ना। यानी माताओं के द्वारा ही जगत में महापुरुष की क्या हुई? रचना हुई। उनके द्वारा ही हमारे देश को महापुरुष मिले। किनके द्वारा? माताओं के कारण, क्योंकि माताओं ने उनको 9 महीने कोख में पाला है। माताएं बच्चों को दूध पिलाते समय, गोद खिलाते समय भगवान से यही प्रार्थना करती है, बुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। क्या करती प्रार्थना? बुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। इसका अर्थ क्या है? यानी तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू संसार और माया से परे है। शुद्ध का अर्थ होता है अशुद्धता से परे। अभी तो बाहर ही नहीं आया, अभी बड़ा नहीं हुआ है, छोटा सा बालक है। अभी तू छोटा सा बालक है, तो अशुद्धता से परे, बुद्ध यानी ज्ञान और समझ से परिपूर्ण है अभी। उसके बाद निरंजन, असीम और अजर है, और संसार और माया से परे, तू इन सब से कैसा है? मुक्त है। छोटा बालक होता है ना, सब क्या होता है? इनसे मुक्त होता है। तो जब भी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो यही बोलती है, बुद्धोसी शुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। मेरा बेटा कैसा बने? शुद्ध बने, जागृत बने, मेरा बेटा विकार रहित शुद्ध बने, और मेरा बेटा माया में लिप्त न हो जाए। माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा शुद्ध बने, जागृत बने, मेरा बेटा है वो विकार रहित शुद्ध बने। कैसा शुद्ध बने? विकार रहित शुद्ध। और मेरा बेटा माया में लिप्त न हो जाए, निर्लिप्त रहे, माया से कैसा रहे? मुक्त हो जाए। ऐसी माता में आप सुमित्रा माता का दर्शन कर सकते हो। अगर ऐसी माता का आपको दर्शन करना है तो आपको सुमित्रा माता का दर्शन करना चाहिए। आखिर लक्ष्मण जी कहाँ से आए? लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के कोख से तो आए ना। लक्ष्मण जी में जो भी गुण है वह सुमित्रा माता की कृपा के कारण है। वनवास की घटना देखिए। लक्ष्मण प्रभु के साथ वनवास जाने के लिए कैसे है? आतुर है। प्रभु श्री राम ने कहा, पहले माँ से तो आज्ञा ले लो। माँ यानी सुमित्रा माता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप चले तो नहीं जाएंगे? लक्ष्मण क्या कहते प्रभु से, मैं सुमित्रा माता से आज्ञा लेने जाऊंगा, उस समय कहीं आप चले तो नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के? प्रभु ने कहा, नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी सुमित्रा माता जी के पास गए। सुमित्रा जी ने बोला, क्या हुआ बेटा? लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास गए। सुमित्रा जी बोलती है, क्या हुआ बेटा? और उस समय नगर के अंदर में राम राजा बनने वाले हैं करके खुशी मनाई जा रही थी, बाजे बज रहे थे, जय जयकार हो रही थी। एकदम कैसा हो गया? सब शांत हो गया। क्या बात है? मुहूर्त बदल गया क्या? माँ तुमको मालूम है क्या हुआ? कौन कहता है? लक्ष्मण कहता है, माँ तुमको मालूम है क्या हुआ? अयोध्या का भाग्य फूट गया है। लक्ष्मण माता से क्या कहता है? अयोध्या का भाग्य फूट गया है। क्या हुआ है? माता पूछती है लक्ष्मण से, क्या हुआ है?
श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। लक्ष्मण माता से कहते हैं श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, प्रभु मां जानकी जी के साथ वन को जा रही है। प्रभु मां यानी जानकी मां, प्रभु मां जानकी जी के साथ वन को जा रही है और मैं भी उनके साथ वन में जा रहा हूं। तू फिर यहां क्यों आया है? माता ने सवाल पूछा लक्ष्मण से, तू फिर यहां क्यों आया है, वन क्यों नहीं गया? भगवान जी ने कहा, भगवान ने प्रभु श्री राम ने कहा, पहले मां से आज्ञा लाओ फिर मेरे साथ चलना। मांगो विदा मातु सन जाई। मां, लक्ष्मण फिर कहते हैं मां। सुमित्रा जी कहती, क्या कहती है? कौन मां? बात पे गौर कीजिएगा, लक्ष्मण जी कहते हैं अपने माता को मां, सुमित्रा जी बोलती है कौन मां? लक्ष्मण जी ने कहा तू मेरी मां है ना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सुमित्रा जी को? तू मेरी मां है ना। सुमित्रा जी ने कहा मैं तेरी मां नहीं हूं। क्या कहती सुमित्रा जी? मैं तेरी मां नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने कहा तू मेरी मां नहीं तो मेरी मां कौन है? अगर तू मेरी मां नहीं तो मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी ने कहा लखन बेटा, मैं तो तेरी धरोहर की मां हूं। कैसी मां हूं? धरोहर की मां हूं। केवल गर्भ धारण करने के लिए भगवान ने मुझे मां बनाया है। धरोहर की मां हूं, सिर्फ गर्भ धारण करने के लिए भगवान ने मुझे मां बनाया। तेरी मां तो कोई और है और उन्हीं से आज्ञा लो। मैं तेरी मां नहीं हूं, मेरे से आज्ञा मत लो। तेरी मां जो है उन्हीं से आज्ञा लो और उन्हीं के सेवा में जाओ और उस मां के सेवा में जाओ। तो पूछा वह मां है कौन? लक्ष्मण जी पूछते मां बता वह मां है कौन? सुमित्रा जी ने कहा बेटा मैं तो देह वाली मां हूं और देह वाली मां कितने दिन तेरा साथ देंगी? सुमित्रा जी कहती है मैं तो देह वाली मां हूं, जैसा हमारा देह था वैसा सुमित्रा जी का भी देह था। मैं कितने दिन तेरा साथ देंगी? 70 साल, 80 साल, 90 साल या 100 साल? देह वाली मां तो तुझे एक दिन छोड़ देंगी। यह देह वाली मां है, ये तुझे एक दिन छोड़ देंगी। हम भी अपने बच्चों को एक दिन छोड़ देंगे ना, कि मरण तो आना ही है, ये सत्य है। लेकिन जन्मांतर तक तेरे साथ रहने वाले, सुमित्रा मां क्या कहती है लक्ष्मण जी को? लेकिन जन्मांतर तक तेरे साथ रहने वाली उस मां की सेवा में जाओ। देह वाली मां में मत डूबो। इस देह वाली मां में मत डूबो। तुम्हें जन्म जन्मांतर से जो साथ दे रही है उस मां की सेवा में जाओ। बोली तात तुम्हारी मातु बैदही, पीता राम सब भांति स्नेही। कौन है मां? तात तुम्हारी मातु बैदही और पीता राम सब भांति स्नेही। सुमित्रा जी ने असली मां का दर्शन करा दिया। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण से कहा तात तुम्हारी मातु बैदही, पीता राम सब भांति स्नेही। अयोध्या कहाँ है? अवध जहां राम, अवध जहां राम। कहाँ है अयोध्या? अवध कहाँ है? जहां राम। और सुनो लखन, जो मैं सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाई। क्या कहती है? क्या कहती है माता? अयोध्या कहाँ है? अवध जहां राम। और सुनो लखन, जो मैं सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाई। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमको तुम्हारी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारा जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है और शायद तुमको यह भ्रम होगा कि भगवान मां कैकेयी के कारण से वन को जा रहे। इस भूल में मत रहना। लक्ष्मण जी ने पूछा फिर क्यों जा रहे? माता सुमित्रा क्या बोलती है लक्ष्मण जी से? अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता भी नहीं है। लक्ष्मण तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है और शायद किसकी सेवा के लिए हुआ है? लक्ष्मण तुम्हारा जन्म राम की सेवा के लिए हुआ है और शायद तुमको यह भ्रम भी होगा कि भगवान यानी प्रभु राम माता कैकेयी के कारण से बन जा रही है।
उसके ऊपर में क्या कहती है माता? माता क्या कहती है लक्ष्मण को? कैकेयी के कारण वन में जा रही है, यह तुम्हें भ्रम होगा, इस भूल में मत रहना। तो लक्ष्मण जी ने पूछा फिर क्यों जा रही है? फिर जो भगवान है यानी प्रभु राम है वो वनवास क्यों जा रहे? माँ बोली तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसरा हेतु तात कछु नहीं। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। दूसरा कोई कारण नहीं है, तुम्हारे भाग राम बन जाए। लक्ष्मण जी ने कहा मां मेरे कारण क्यों बन जा रहे भैया? मां मेरे कारण क्यों बन जा रहे भगवान? मां ने कहा तू जानता नहीं अपने को? मैं तुझे जानती हूं। तू शेषनाग का अवतार है, धरती तेरे शीश पर है और धरती पर पाप का भार इतना बढ़ गया है कि तू उसे संभाल नहीं पा रहा, इसीलिए राम तेरे सर के भार को कम कर रहे। कितना सुंदर उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर दिया सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को कि मैं जानती हूं तू शेषनाग का अवतार है, धरती तेरे शीश पर है और धरती पर पाप का भार इतना बढ़ गया कि तू उसे संभाल नहीं पा रहा, इसीलिए राम तेरे सर के भार को कम कर रहे, दूसरा हेतु तात कुछ नहीं। सुमित्रा जी कहती हैं कि भगवान केवल तेरे कारण ही बन जा रहे और तुझे मेरे दूध की सौगंध है कि 14 वर्ष की सेवा में स्वप्न में भी तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। तू 14 वर्ष की सेवा करने जा रहा है भगवान की और तुझे मेरे दूध की सौगंध है कि तेरी स्वप्न में भी कोई विकार नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा मां अगर ऐसी बात है तो तू सुन ले, तू जब स्वप्न की शर्त दे रही है तो मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं और सब जब सोऊंगा ही नहीं तो कोई विकार ही नहीं आएगा। लक्ष्मण जी क्या कहते मां मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं और सोऊंगा नहीं तो कोई विकार ही नहीं आएगा। यह जगत का अद्वितीय भाई है, यह भैया और भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष जागरण का संकल्प ले रहा है। कैसा भाई है? यह जगत का अद्वितीय भाई है जो भैया और भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष का जागरण का संकल्प ले रहा है। लेकिन अगर छोटा भाई बड़े भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष का संकल्प लेता है तो बड़ा भाई पिता माना जाता है। कैसा माना जाता है? अगर छोटा भाई बड़े भाई का सेवा का संकल्प लेता है तो बड़े भाई को क्या समझना चाहिए? पिता। वो कौन माना जाता है? पिता माना जाता है। उसको भी पिता का भाव चाहिए। जैसा पिता अपने पुत्र की चिंता रखता है ऐसे ही बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पुत्रवत चिंता करे, तब वह बड़ा भाई कहलाने लायक है। जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पुत्रवत चिंता करता है तो ही वह बड़ा भाई कहने लायक है। ऐसी सुमित्रा जैसी माताएं जिनके कारण ऐसे भक्त पैदा हुए। ऐसे भक्त क्यों पैदा हुए? सुमित्रा समान माताएं थी, उन्हीं के कारण ऐसे भक्त पैदा हुए, सेवक पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए। कल्पना कीजिए अवध तुम्हारा काज कछु नाही। कौन बोलता है? सुमित्रा बोलती है लक्ष्मण जी को अवध तुम्हारा काज कुछ नाही, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है इस अवध के अंदर में। लक्ष्मण जी को सुमित्रा माता कह रही है जाओ भगवान की सेवा में, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। माता कहती है लक्ष्मण जी से जाओ भगवान की सेवा में, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। और अब हम अपने ऊपर विचार करें, हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए कि अनुभव क्या कहता है। लड़का अगर शराबी हो जाए तो परिवार में कैसा होता है? चल सकता है। आप देखते होंगे ना, आपके आजू बाजू में उदाहरण होंगे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार में भी हो सकते हैं। लड़का अगर शराबी हो जाए तो परिवार में चल सकता है, लड़का अगर दुराचारी भी हो जाए तो भी चलेगा, जुआरी भी हो जाए तो भी चलेगा, बुरे से बुरा लड़का चलेगा। लेकिन लड़का साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, समाज सेवक बन जाए तो अपना अपना हृदय टटोलो, कैसा लगता है? अगर लड़का जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए, बुरे से बुरी उसको संगत लग जाए तो भी चलेगा। लेकिन लड़का कैसा नहीं बनना चाहिए? साधु नहीं बनना चाहिए, सन्यासी नहीं बनना चाहिए, समाज सेवक नहीं बनना चाहिए।
जब बन जाता है ऐसा तो आपका हृदय टटोलो कैसा लगता है। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे, भैया इसे समझाओ, इस लड़के को समझाओ, मेरे लड़के को समझाओ, हम चाहते हैं कि इस देश में महापुरुष पैदा हो। हम क्या चाहते, इस देश में महापुरुष पैदा हो, लेकिन हम अपने बच्चे का बलिदान देना नहीं चाहते। हम चाहते तो है कि राणा और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश में बार बार जन्म ले। हम क्या चाहते कि महाराणा प्रताप सिंह यानी राणा और छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश में बार बार जन्म ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप सिंह किसके यहाँ पैदा होना चाहिए, होना तो चाहिए पैदा, लेकिन मेरा घर उसके लिए अयोग्य है, मेरे पड़ोसी का घर उसके लिए योग्य है। क्या इससे धर्म बच सकता है? आप ही सोचिए। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे घर में महाराणा प्रताप सिंह नहीं आना चाहिए या छत्रपति शिवाजी महाराज समान मेरा लड़का नहीं बनना चाहिए, अगर यह आपकी सोच है तो आपके पड़ोसी की भी यही सोच होंगी, उसके पड़ोसी की भी यही सोच होंगी, पूरी दुनिया की यह सोच होंगी। तो क्या इससे हमारा धर्म बच सकता है? क्या हमारा सनातन धर्म इससे बच सकता है? और बाकी धर्म के लोग देखो जो अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्या इससे देश बच सकता है? मां ने अपने दूध मुहे बच्चे को इस देश की रक्षा के लिए दीवारों में चिन्हते अपने आंखों के सामने देखा है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। आप कल्पना कर सकते कि मां के ऊपर क्या बीती होंगी। जब एक दूध मुहे बच्चे को दीवार में चिन्हते हुए देखा तो उस मां के ऊपर क्या बीती होंगी। 13 साल का बालक मां के सामने सिर कटाता है। यह घटना इतिहास में हुई है। 13 साल का बालक मां के सामने सिर कटाता है। मां ने आंख बंद कर ली, कोई बात नहीं, जीवन तो आना और जाता है। जीवन कैसा है, आना है और जाना है। जब 13 साल के बच्चे का सर मां के सामने काट दिया गया तो मां ने आंखें बंद कर ली और क्या बोलती मां, कोई बात नहीं, जीवन तो आना और जाना है। देह आता और जाता है, लेकिन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। जो धर्म के लिए बलिदान करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षतः। तो इसीलिए हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए हम सामने ही नहीं आते। हम हमारे घर में छिप कर बैठ जाते। हम हमारे घर में छिप कर बैठ जाते। इस देश की रक्षा के लिए कितनी माताओं की गोद सुनी हुई है, इतिहास पढ़ लीजिए आप। कितनी माताओं के सुहाग मिटे, कितने की माथे की बिंदी और सिंदूर मिट गए, कितनों के घर में दीपक बुझे, कितने बालक अनाथ हुए, कितनों की राखी व दूज के त्योहार मिट गए। यह देश, धर्म, संस्कृति तब बची है। आज हमारी सनातन धर्म, हमारा सनातन संस्कृति और ये भारत देश क्यों बचा हुआ है? इन माताओं के बलिदानों के कारण बचा हुआ है। ये नेताओं के नारों से नहीं बची, ये माताओं के बलिदान से बची है। आज जो नेता लोग बड़े बड़े नारे लगाते या सनातन धर्म के विरोध में बात करते या सनातन धर्म के विरोध में लोगों को खड़ा कर देते, इन नेता लोगों के कारण यह देश नहीं बचा है। इन नेता लोगों के कारण इस देश की धर्म और संस्कृति नहीं बची हुई है। यह माताओं के बलिदान के कारण बचा है। इस देश में माताओं ने क्या दिया हुआ है? बलिदान दिया हुआ है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। उर्मिला जी का दर्शन अब हम आगे देखते। जैसा मैंने अभी माता के बारे में बताया आपको, लक्ष्मण जी के बारे में बताया, लक्ष्मण की माता के बारे में बताया। अब लक्ष्मण की पत्नी, दोनों ने, उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी और लक्ष्मण जी की जो माता थी, दोनों ने त्याग किए, लेकिन उनके त्याग का महत्व कभी किसी को बताया नहीं गया।
ठीक है ना। तो आज हम वही देखेंगे। अभी उर्मिला जी का महत्व देखते हैं। तो हमारे संतों के श्रीमुख से सुना है, जब लक्ष्मण जी सुमित्रा माँ के भवन से बाहर आ रहे थे और रास्ते में सोचते आ रहे थे कि उर्मिला से कैसे मिलूं। इस चिंता में डूब रहे थे कि उर्मिला को बोलकर न गए तो रो रो कर क्या कर देंगी, प्राण त्याग देंगी, और बोलकर अनुमति लेकर जाएंगे तो शायद जाने न दे। वह मेरे साथ चलने की जिद करेंगी, रोएंगी और कहेंगी, जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अब हर पति के मन में, जब पति कहीं जा रहा है ऐसे कार्य के लिए, तो उसके मन में यह सवाल तो उठेगा ही ना, उठना ही चाहिए। तो लक्ष्मण जी के मन में यही सवाल उठा, क्या उर्मिला मुझे जाने देंगी? नहीं तो मेरे साथ आने की जिद कर बैठेंगी, और अगर उसको मैंने नहीं बताया तो रो रो कर क्या कर देंगी, वो अपने प्राण त्याग देंगी। लक्ष्मण जी स्वयं कौन है? धर्म है, लेकिन आज धर्म ही वन में फंस गया। लक्ष्मण जी खुद ही धर्म है, लेकिन परिस्थिति देखिए कि आज धर्म ही वन में फंस गया। उर्मिला जी को साथ लेकर जाया नहीं जा सकता। उर्मिला जी को साथ लेकर जाया नहीं जा सकता, और बिन बताए तो जाए कैसे। लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। उर्मिला जी को साथ तो मैं लेकर नहीं जा सकता, और बिना बताए जाए कैसे। रोती हुई को छोड़ा नहीं जा सकता। स्त्री के आंसू को ठोकर मारना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। स्त्री के आंसुओं को ठोकर मारना किसी भी पुरुष की बस की बात नहीं है। फत्तर हृदय पुरुष भी बड़े से बड़े पहाड़ को ठुकरा सकता है। फत्तर दिल हृदय जिस पुरुष का होता है वह बड़े से बड़े पहाड़ों को तो ठुकरा सकता है, लेकिन रोती हुई स्त्री को ठुकराना यह किसी भी पुरुष के बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी कैसे है? चिंता में डूबे। अगर रोई तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को लगता है अगर वो रो रही है तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, और साथ लेकर भी जा नहीं सकता। तो करे तो क्या करे? लक्ष्मण जी सोच रहे हैं अगर वो रो रही है तो उनको छोड़ नहीं सकता और साथ भी लेकर नहीं जा सकता, तो करूं तो क्या करूं। इस चिंता में डूबे थे कि उर्मिला जी का भवन आ गया। किसका भवन आ गया? उनके पत्नी का, उर्मिला जी का। इधर उर्मिला जी को घटना की पहले ही जानकारी हो चुकी थी कि राम जी को वनवास हो चुका है, और इतने आनंद में डूबी है कि मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे सुहाग का इतना बड़ा सौभाग्य कि उन्हें प्रभु की चरणों की सेवा का अवसर मिला है। उर्मिला को ज्ञात हो गया था कि प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, और उनके साथ में लक्ष्मण जा रहे, मेरे पति जा रहे, और इसीलिए वह आनंद में डूबी थी कि मेरे प्रभु यानी लक्ष्मण जी, मेरे पति यानी लक्ष्मण जी, मेरे सुहाग यानी लक्ष्मण जी का इतना बड़ा सौभाग्य कि उन्हें प्रभु की चरणों की सेवा का अवसर मिला है। पति की सोच में डूबी श्रृंगार किए बैठी थी, जो वेश धारण किया विवाह के समय किया। जो वेश धारण किया था वह वेश धारण करके पति के इंतजार में बैठी थी। कंचन का थाल सजाया, आरती का दीप सजाकर प्रतीक्षा करती है, आएंगे, अवश्य आएंगे, बिना मिले तो जा नहीं सकते। देखिए कितना विश्वास था उर्मिला को, लक्ष्मण जी को। कंचन का थाल बनाकर सजी थी। शादी के वक्त जो कपड़े पहने थे, जो ड्रेस पहना था, जो साड़ी पहनी थी, वही साड़ी उन्होंने पहनी थी, और उनको मालूम था आएंगे। कौन आएंगे? लक्ष्मण जी अवश्य आएंगे, बिना मिले तो जा नहीं सकते। भय में डूबे लक्ष्मण जी कैसे थे? भय में डूब गए थे। और आज काल क्या कर रहा है? कांप रहा है। काल यानी लक्ष्मण जी। आप कल्पना कीजिए, इस देश की माताओं के सामने काल हमेशा कांपता है। इस देश की जो माता है उनके सामने काल हमेशा कांपता है। माताओं को काल नहीं ले जा सकता, काल सिर्फ शरीर को ले जा सकता है। मां को काल स्पर्श नहीं कर सकता। संकोच में डूबे लक्ष्मण जी ने धीरे से कुंडी खटखटाई। वो भवन तो पहुंच चुके थे उर्मिला के। धीरे से उन्होंने कुंडी खटखटाई और क्या बोले? देवी द्वार खोलो।
लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देवी द्वार खोलो। जैसे ही उर्मिला जी ने द्वार खोला तो लक्ष्मण जी ने आंखें बंद कर ली। आंखें क्या कर ली, बंद कर ली। निगाहों से निगाह मिलाने का उनका साहस नहीं था, उनको भय लगता था। उनके आंखों से आंसू आ गए। उर्मिला जी तो आंसू देखकर कह सकती थी कि भगवान, यह तो नाचने का समय है, राज तिलक का महोत्सव हो रहा है और आपके आंखों में आंसू। उर्मिला जी समझ गई कि मेरे कारण मेरे पतिदेव असमंज में आ गए हैं। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण के आंखों में आंसू देखे तो उर्मिला तो यह कह सकती थी लक्ष्मण जी को, भगवान यह तो नाचने का समय है, राज तिलक का महोत्सव हो रहा है और आपके आंखों में आंसू। क्योंकि राम का राज तिलक होने वाला था ना, तो राज तिलक होने वाला है तो लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू कैसे आ सकते। उर्मिला जी समझ गई कि मेरे कारण मेरे पति देव असमंज में आ गए। उर्मिला जी ने दोनों हाथों से कंधा पकड़ लिया और कहा, आर्यपुत्र। क्या कहा लक्ष्मण जी को, आर्यपुत्र घबराओ नहीं, धीरज धरो। आर्यपुत्र घबराओ नहीं, धीरज धरो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परिखी अहिनाचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परिखी अहिचारी। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की आपत्ति के समय क्या होती है, परीक्षा होती है। आपत्ति के समय किस किस की परीक्षा होती है, धैर्य की परीक्षा होती है, धर्म की होती है, मित्र की होती है और नारी की होती है। आपको शायद यह लगता होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है। उर्मिला जी कह रही है लक्ष्मण से कि आपको लगता होगा कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है कि महाराज को 14 बरस यानी भगवान को 14 बरस का वनवास हो चुका है, लेकिन मुझे तो पूरी जानकारी है और मुझे यह भी मालूम है कि आप भगवान की सेवा में 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। और मैं समझ रही हूं कि आप शायद संकोच में डूबे हैं कि उर्मिला साथ आने की जिद करेंगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं साथ आने की जिद क्या, जाने के बारे में भी सोच भी नहीं रही हूं। उर्मिला क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, मैं साथ आने की जिद क्या, जाने के बारे में सोच भी नहीं रही। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा सुहाग प्रभु के साथ उनकी सेवा में जा रहा है। और सुनिए, मैंने किसी भोगी के घर का अन्न नहीं खाया। उर्मिला क्या कहती है, और एक बात सुनिए, मैंने किसी भोगी के घर का अन्न नहीं खाया। मैं योगी राज जनक की बेटी हूं। किसकी बेटी हूं? मैं योगी राज जनक की बेटी हूं। योगी की गोद में खिली हूं, भोगी की गोद में नहीं। किसके गोद में खिली हूं? योगी की, किसी भोगी के गोद में नहीं खिली हूं। मस्तक ऊपर उठाइए, लक्ष्मण जी को कहती है उर्मिला, मस्तक ऊपर उठाइए। अपने साड़ी के पल्ले से उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी के आंसू पोंछे। तब लक्ष्मण जी उर्मिला जी से लिपट कर इतना रोए हैं कि उनके आंसू थम नहीं रहे। जब घटना घड़ी, जब उर्मिला जी ने कहा कि आपका चेहरा ऊपर कीजिए आप, और अपने साड़ी के पल्लू से लक्ष्मण जी के आंसू पोंछे, तब लक्ष्मण जी उर्मिला जी से लिपट कर इतने रोए कि उनके आंसू थम नहीं रहे। सामान्यतः लक्ष्मण जी जीवन में रोते ही नहीं है। कब देखा आपने लक्ष्मण जी को रोते हुए? सामान्यतः जीवन में लक्ष्मण जी रोते नहीं है। जीवन में केवल 3 बार रोने का उल्लेख है। लक्ष्मण जी का जीवन में सिर्फ 3 बार रोने का उल्लेख है। पहली बार आज यानी जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन की घटना है। दूसरी बार जब लंका में जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, उनकी माता की अग्नि परीक्षा हुई थी, और उस अग्नि परीक्षा में काठ चिता को लक्ष्मण जी को तैयार करना पड़ा। अग्नि परीक्षा के लिए जो चीता बनाई गई थी उसको किसको तैयार करना पड़ा था? लक्ष्मण जी को। और तीसरी बार तब रोए जब जानकी जी को लक्ष्मण जी वन में छोड़ने गए, जब लवकुश मां के गर्भ में थे। कितने बार रोए लक्ष्मण जी? 3 बार। पहली बार
क्योंकि इस कथा में मैंने आपको बताया उस समय रोए। दूसरी बात, जब अग्नि परीक्षा में काठ की चीता को लक्ष्मण जी को तैयार करना पड़ा मां की अग्नि चीता के लिए। और तीसरी बार जब जानकी जी को लक्ष्मण जी वन छोड़ने गए, जब लवकुश उनके पेट में थे, उनके गर्भ में थे। सामान्यतः काल रोता नहीं है, क्या करता है? रुलाता है। काल का काम क्या है? रोना नहीं है, काल हर किसी को रुलाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उर्मिला तेरे चरणों में सिर रखकर रो, आज तूने मुझे गिरने डगमगाने से बचा लिया। क्या आप यह हिम्मत कर सकेंगे? अपने पत्नी के पैरों में, चरणों में सिर रखकर रो सकते नहीं है ना? लक्ष्मण जी कहते हैं उर्मिला तेरे चरणों में सिर रखकर रो, आज तूने मुझे गिरने से डगमगाने से बचा लिया। उर्मिला जी दौड़कर आई, अंदर से थाल सजा कर लाई, दीपक जलाए, आरती उतारी, रोली चावल से टीका किया और जिस समय पांव छूने को झुकी तो उर्मिला जी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। देखिए कितनी डेयरिंग थी उर्मिला जी में, कितना त्याग किया उर्मिला जी ने। उर्मिला जी ने चावल से टीका किया और जिस समय लक्ष्मण जी के पांव छूने के लिए नीचे झुकी तो उर्मिला जी ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उर्मिला जी को लगता है कि यदि एक भी आंसू पति के चरणों में गिर गया तो वनवास काल में मेरे पति को मेरी याद आएंगी। क्या सोचती है उर्मिला जी? अगर एक भी आंसू मेरे पति के पैर पर गिर गया तो वनवास में मेरे पति को मेरी याद आएंगी, मेरी याद परमात्मा की सेवा में रुकावट करेंगी। अगर मेरे पति को मेरी याद आएंगी तो जो परमात्मा प्रभु राम की सेवा है उसमें रुकावट आएंगी। मैं दुख सहन कर सकती हूं लेकिन पति को दुख में नहीं डाल सकती। क्या सोच थी उर्मिला जी की? क्या सोच थी उर्मिला जी की? खड़े होकर विनम्र विनंती की कि आर्यपुत्र यह मेरा सौभाग्य है कि आप प्रभु की सेवा में जा रहे। क्या कहती है उर्मिला? क्या कहती है उर्मिला लक्ष्मण जी से कि आर्यपुत्र यह मेरा सौभाग्य है कि आप प्रभु की सेवा में जा रहे। अब मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप जिस दीपक से, आज मैं जिस दीपक से आपकी आरती उतार रही हूं, जब आप 14 वर्ष बाद लौटे तब भी मैं उसी दीपक के आपकी आरती उतारूं। क्या कहती है? आज मैं जिस दीपक से आपकी आरती उतार रही हूं, लक्ष्मण जी से कहते हैं, और जब भी आप 14 वर्ष बाद लौटे तभी मैं उस दीपक से आपकी आरती उतारूं। बस इतनी कृपा करना कि यह दीपक हमेशा जलता रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कृपा करे। जो दीपक से मैंने आज आपकी आरती उतारी हूं, यह दीपक हमेशा जलता रहे। 14 वर्ष तक मैं इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। बस मेरे दीपक को धोखा न देना। यह जो मेरा दीपक है ना, इसको आप धोखा न देना। ऐसा सुना है कि 14 वर्ष उर्मिला जी ने इस दीपक को बुझने नहीं दिया। और हमने यह भी सुना है कि जिन परिवारों में अखंड दीपक जलते, अधर्म प्रवेश नहीं कर पाता। जब भी प्रवेश करेगा, धर्म ही प्रवेश करेगा। उर्मिला जी ने 14 वर्ष तक उस दीपक को बुझने नहीं दिया, उस दीपक को बुझने नहीं दिया। और यह भी सुना है कि जिन परिवारों में अखंड दीपक जलते, बहुत से परिवार ऐसे होते जिनके घरों में अखंड दीपक जलते, वहां अधर्म क्या करता है? प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी अधर्म अखंड दिया जिनके घर जलता है, उनके घर प्रवेश नहीं कर सकता। जब भी प्रवेश करेगा उनके घर में तो धर्म ही प्रवेश करेगा। 14 वर्ष तक जो वेश धारण किया था वह उतारा ही नहीं। उर्मिला जी ने जो वेश धारण किया था 14 वर्ष तक, वह उतारा ही नहीं, श्रृंगार नहीं उतारा। 14 वर्ष तक अपने महल का द्वार भी बंद नहीं किया और न ही अन्न का सेवन किया। उर्मिला ने क्या त्याग किया? उर्मिला ने 14 वर्ष तक जो वेश धारण किया वह उतारा ही नहीं, श्रृंगार भी नहीं उतारा। 14 वर्ष तक अपने महल का द्वार भी बंद नहीं किया और न ही 14 वर्ष तक अन्न का सेवन किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई नहीं। शास्त्र कहते कि लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध हुआ था, किंतु आत्मा कहती है कि वह उर्मिला जी की तपस्या के कारण मारा गया। शास्त्र क्या कहता है?
मेघनाद को किसने मारा? मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा। लेकिन आत्मा क्या कहती है? उर्मिला जो थी, उनके तपस्या के कारण कौन मारा गया? मेघनाद मारा गया। इस महिला के तप ने मेघनाद का वध किया है। यह रघुवंश की कौन है? पुत्र वधु है। रघुवंश की कौन है? पुत्र वधु है। योगीराज महाराज जनक की कन्या है। रामराज केवल राम के कारण नहीं आया, रामराज जनक जी की बेटियों के कारण आया है। जो रामराज आया था सिर्फ राम के कारण नहीं आया। आज फिर से हम रामराज की कल्पना कर रहे हैं, तो सिर्फ राम के कारण रामराज नहीं आएगा, बेटियों के कारण रामराज आएगा। और जनक जी की बेटियों के कारण आया हुआ है। इस राम राज्य के भव्य भवन की नींव में जनक जी की बेटियां कैसी है? बैठी है। इनकी पीठ पर ही यह अयोध्या का राज, जिसकी आज चारों तरफ क्या हो रही है? जय जयकार हो रही है। और भगवान राम ने तो केवल उसके ऊपर कलश की स्थापना की है। चलते चलते उर्मिला ने कहा, लक्ष्मण जी को चलते चलते उर्मिला ने कहा, मेरी याद मत करना, मेरा तो नाम ही उर्मिला है। मेरा नाम क्या है? उर्मिला है। मेरी याद मत करना, मैं तो आपसे एक क्षण भी दूर नहीं हूं। यह भी बात आपने सुनी होगी कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, और इस परिवार की नारियों को कितना भरोसा है अपने पतिव्रत पर। आपने सुना होगा लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, और इस परिवार के जो नारियां हैं उनको अपने पतिव्रत पर कितना भरोसा है, अपने धर्म पर कितना भरोसा है। जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे हनुमान जी, तो एक घटना घटी। अयोध्या के ऊपर से उड़ान भरी तो भरत जी ने भूलवश, संदेहवश बाण मारकर नीचे गिरा दिया। आपने यह घटना देखी होंगी, सुनी होंगी, है ना? टीवी में जब आपने रामायण देखा होगा तब आपने घटना देखी होंगी ना, कि जब अयोध्या के ऊपर से हनुमान जी उड़ रहे थे, संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने भूलवश या संदेहवश बाण मारकर उनको नीचे गिरा दिया। कौशल्या माँ भी किनसे मिलने गई? जब नीचे गिरा दिया तो हनुमान जी देखे, तो भरत जी तो जानते थे हनुमान जी को, तो कौशल्या माँ भी हनुमान जी से मिलने गई, सुमित्रा माँ भी मिलने गई, सब लोग मिलने गए। हमने सुना है कि उर्मिला जी भी माँ से यानी हनुमान जी से मिलने गई। कौशल्या जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, राघव को जाकर बोलना कि राम की शोभा लक्ष्मण के साथ है। कि हर किसी के पास संदेश तो पहुंच गया था कि क्या हो चुका है, कि लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी है, और हनुमान उनके लिए बूटी लाने के लिए गए हैं। तो कौशल्या जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, राघव यानी राम को जाकर बोलना कि राम की शोभा लक्ष्मण के साथ है। अगर मेरा लखन जीवित नहीं हुआ तो राम की अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी बड़ी बात कही कौशल्या जी ने हनुमान से कि हनुमान, राघव को जाकर बोलना कि राम की शोभा लक्ष्मण के साथ है। अगर मेरा लखन जीवित नहीं हुआ तो राम की अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा संदेश दे देना, यह मेरा संदेश है, यह राम को दे देना। इस पर सुमित्रा माता ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। सुमित्रा माता कहती है, नहीं नहीं भैया, मां की बात मत सुनना। राघव को जाकर कहना कि शोक मुक्त होकर लक्ष्मण को छोड़े, शोक मुक्त होकर लक्ष्मण को छोड़े। मेरा शत्रुघ्न अभी जीवित है, दूसरा बेटा। जब कौशल्या ने कहा राघव को बोलना कि लखन जीवित नहीं हुआ तो राम अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, तो इस पर कौशल्या के इस बात पर सुमित्रा जी क्या कहती है, राघव को जाकर कहना शोक मुक्त हो, लक्ष्मण को छोड़े। लक्ष्मण को जब छोड़ोगे तो शोक मुक्त होकर आप लक्ष्मण को छोड़ दो। मेरे पास और एक बेटा है शत्रुघ्न, वह अभी कैसा है, जीवित है। हनुमान जी सोच रहे कि कैसी मां है, एक बच्चा मृत्यु की गोद में, काल के गाल में, और दूसरे बेटे को भी प्रस्तुत कर रही है। यह मां कहां मिलती है? इस भारतवर्ष में ही देखने मिलती है, और कहीं देखने नहीं मिलेंगे ऐसी मां आपको, और कहीं देखने नहीं मिलेंगी।
क्या बोलते हनुमान जी, क्या सोच रहे थे मन में? एक बच्चा मृत्यु की गोद में है, काल के गाल में है, दूसरे बेटे को भी प्रस्तुत कर रही है। हनुमान जी ने उर्मिला जी की ओर देखा, उनके ऊपर क्या बीतती है। यह जब वार्तालाप हो रहा था तब हनुमान जी उर्मिला जी की ओर देखते हैं और उनके ऊपर क्या बीतती है। देखे तो उर्मिला जी सबकी बात सुन रही है और मंद मंद मुस्कुराते खड़ी है। उर्मिला जी सबकी बात सुन रही है और मंद मंद मुस्कुराते खड़ी है। मेरी तो अब ये आपसे ये कह रहा हूं तो मेरी आंखें भर आई है, मेरी आंखें भर आई है। आप भी दिल से सुनिए, आपकी भी आंखें भर आएंगी। तो हनुमान जी ने बोला, मां आप भी कुछ बोलिए। उर्मिला जी से हनुमान जी कहते हैं, कभी भी संबोधित करते हैं ना किसी को भी हनुमान जी, तो मां कहकर ही संबोधित करते हैं। तो हनुमान जी ने बोला, मां आप भी कुछ बोलिए, आपके पति के प्राण तो संकट में हैं। उर्मिला जी ने कहा, मेरे पति के प्राण कभी संकट में नहीं हो सकते। इतना विश्वास है उर्मिला जी को, मेरे पति के प्राण कभी संकट में नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा, मैं स्वयं संकट में देखकर आया हूं, तभी तो संजीवनी लेने आया हूं। सूर्योदय की अवधि है, पूरब दिशा में लालिमा आ चुकी है और लंका यहां से कोसों दूर है, और आप कहती है कि प्राण संकट में नहीं है। और सूर्य उदित हो गया तो उनके प्राण कैसे बच पाएंगे, और उनके प्राण कैसे बच पाएंगे? उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी आप अपनी चिंता करिए। जब यह वार्तालाप हो रहा था तब प्राण कैसे बचेंगे, जब हनुमान जी ने उर्मिला जी से कहा तो उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी आप अपनी चिंता करिए, मेरे पति के प्राणों की चिंता मत करिए। तुमको 2-4 दिन अयोध्या में विश्राम करना हो तो कर लो, तब तक मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। क्या कहती है उर्मिला हनुमान जी से? हनुमान जी आप अपनी चिंता करें। आप किसकी चिंता करें? अपनी चिंता करें। मेरे पति के प्राणों की चिंता मत करिए, लक्ष्मण जी के प्राणों की चिंता मत करें। आपको अगर यहां रहना है 2-4 दिन तो यहां रह ले। कैसे? अभी आप आए हुए थके हुए होंगे, अगर आपको आराम करना है 2-4 दिन तो आप आराम कर ले। उस पर हनुमान जी बोले, सूर्योदय की अवधि है, अगर उससे पहले औषधि नहीं पहुंची तो? हनुमान जी क्या बोलते उर्मिला जी को? सिर्फ सूर्योदय की अवधि है, उसके पहले अगर औषधि नहीं पहुंची तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। तब उर्मिला जी ने कहा, तुमको 2-4 दिन अयोध्या में विश्राम करना हो तो कर लो, तब तक मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। क्या कहती है हनुमान जी से? तुमको अगर 2-4 दिन विश्राम करना है अयोध्या में तो कर लो, जब तक तुम विश्राम करोगे तब तक मैं सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। हनुमान बोले, आप सूर्य को कैसे रोकेंगी? आप सूर्य को कैसे रोकूंगी? बोली कि मैं सूर्यवंश की बहू हूं, मेरा विवाह सूर्यवंश में हुआ है। जब हनुमान ने पूछा उर्मिला को, आप सूर्य को कैसे रोकेंगी, तो क्या कहती है? मैं सूर्यवंश की क्या हूं? बहू हूं, मेरा विवाह सूर्य वंश में हुआ है। सूर्य हमारे कुल के कौन है? पुरखे हैं। कैसे थे वो? राम कौन थे? सूर्यवंशी थे, और सूर्यवंशी हमारे कुल के पुरखे हैं। और कोई पुरखा यह नहीं चाहेगा कि जब मैं आंख खोलूं तो मेरी आंखों के सामने विधवा बहू खड़ी हो। कितना सुंदर उत्तर दिया। सूर्य उदित ही नहीं होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। इस पर हनुमान पूछते, आपको कैसे मालूम कि आपके पति को कुछ नहीं होगा? जब उर्मिला कहती है मेरे पति को कुछ नहीं होगा, तब हनुमान कहते, आपको कैसे मालूम आपके पति को कुछ नहीं होगा? तो उर्मिला जी बोले, मेरे दीपक मुझे बता रहा है, दीपक जल रहा है, तो इसका मतलब मेरे पति जीवित है। जो दीपक जिसने उनकी आरती उतारी थी 14 वर्ष के लिए वनवास जब जा रहे थे, तो वह दीपक अभी जल रहा है। और सुनो क्या कहती है, मेरा दीपक अभी जल रहा है, वह अभी बुझा नहीं है। और फिर कहती है, सुनो मैं तो लंका नहीं गई थी, तुम तो लंका से आए हो। मैं लंका नहीं गई हूं हनुमान, तुम लंका से आए हो। यह बताओ इस समय मेरे पति कहां है? बहुत अच्छा सवाल पूछा उर्मिला ने हनुमान जी को। हनुमान, मैं लंका नहीं गई,
तुम लंका से आए हो, यह बताओ इस समय मेरे पति कहाँ हैं? हनुमान जी बोले, भगवान की गोद में। उर्मिला जी ने कहा, भैया अगर मेरे पति भोग की गोद में होते तो काल उनको मार देता, पर जो भगवान की गोद में लेटा है उसको काल छू भी नहीं सकता। क्या कहती उर्मिला? मेरे जो पति है वो भोग की गोद में होते। किसकी गोद में? भोग की। अगर भोग की गोद में होते तो काल उनको क्या करता? मार देता। लेकिन मेरे पति भगवान की गोद में लेटे, प्रभु श्री राम की गोद में लेटे, उनको क्या कर सकता है? काल छू भी नहीं सकता है। कितना विश्वास है! क्या हमें विश्वास है हमारे प्रभु श्री राम पर? इतना जितना उर्मिला को विश्वास था प्रभु श्री राम पे, क्या उतना विश्वास हमें अपने प्रभु श्री राम पे है? हम तो प्रभु को क्या मानते? एक मूर्ति मानते। कुछ लोग तो राम अवतार को झूठा बोलते हैं। हमें इतना विश्वास हम पे लाना होगा कि हम प्रभु की गोद में हमारा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोग है, भोग तो भोगने ही पड़ेंगे। क्या कहती है? उनको काल छू भी नहीं सकता, वह हमेशा चिरंजीवी रहता है। मेरा पति भगवान की गोद में लेटे और मैं भगवान की करुणामय स्वभाव से कैसी हूं? परिचित हूं। भगवान का स्वभाव कैसा था? करुणामयी। और उसके स्वभाव से, उन भगवान श्री राम के स्वभाव से मैं परिचित हूं। और साथ में यह भी कहती है, भगवान को यह जानकारी है कि लखन मां के चरणों में 14 वर्ष लेकर आया है, सोएगा नहीं। मां के यानी जानकी मां के, ठीक है। 14 वर्ष लेकर आया है, सोएगा नहीं। और प्रभु का स्वभाव बहुत ही कोमल है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर रहा हूं। प्रभु को लगता है मेरा छोटा भाई लखन दिन भर इतने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ता है, थक कर चूर हो जाता है, और फिर संध्या समय माँ के संकल्प को याद करता है और सोता नहीं। इसको विश्राम कैसे दिलाए? भगवान ने मेघनाथ के बाणों के बहाने से पतिदेव को अपनी गोद में विश्राम के लिए लिटाया। क्या कहती है? मेघनाथ के बाणों के बहाने से पतिदेव को अपनी गोद में विश्राम के लिए लिटाया है। जो राम की शरण में रहता है वह विश्राम के लिए रहता है, वह कभी मरण में नहीं जाता। कितनी बड़ी बात कही है कि जो राम की शरण में रहता है वह विश्राम के लिए रहता है, वह कभी मरण में नहीं जाता। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो भगवान श्री राम की गोद में होगा वो विश्राम में होगा। कैसा होगा? आराम में होगा। सकल लोकदायक विश्रामा। जब लक्ष्मण ने 14 वर्ष का जागरण का संकल्प ले लिया, तब हमने सुना नींद लक्ष्मण जी के पास आई और नींद ने लक्ष्मण जी से कहा, आज तक हमको कोई नहीं जीत पाया। नींद क्या कहती है लक्ष्मण जी से? आज तक हमको कोई नहीं जीत पाया और आज आपने हमको जीत लिया है, हमसे कोई वरदान मांगिए। लक्ष्मण से नींद कहती है, हमसे कोई वरदान मांगिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो कोई वरदान की आवश्यकता ही नहीं है, मगर तुम उर्मिला जी के पास चली जाओ। नींद उर्मिला जी के पास आई। उर्मिला जी ने कहा, आप हमसे कोई वरदान मांगे। नींद ने उर्मिला जी से कहा, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। पूछा, किसने भेजा है? उर्मिला जी ने पूछा, किसने भेजा है? तो बोले, आपके पतिदेव ने भेजा है। बोली, उन्होंने हमें जीत लिया है, हम उन्हें वरदान देना चाहती थी। तो उन्होंने कहा, जाओ उर्मिला जी के पास जाओ। नींद कहती है, आपके पति को मैं वरदान देना चाहती थी, तो उन्होंने कहा, जाओ उर्मिला के पास जाओ, मांगो वरदान, मांगो। नींद उर्मिला से कहती है, मांगो वरदान, मांगो। तो उर्मिला जी ने कहा, अगर वरदान देना चाहती है तो एक वरदान दो कि 14 वर्ष जब तक मेरे पति भगवान के चरणों की सेवा में लगे उनको मेरी याद न आए। क्या वरदान मांगा? अगर आज कोई पति पत्नी की याद नहीं करता है तो पत्नी क्या करेंगी? आपने बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। तो क्या वरदान मांगती है? वरदान देना चाहती हो तो एक वरदान दो कि 14 वर्ष तक मेरे पति भगवान के चरणों की सेवा में लगे उनको मेरी याद न आए। पत्नी कहती है, परमात्मा की सेवा में उनको भोग की याद न आए,
उनको काम की याद न आए। जो रघुवीर की सेवा में बैठा है उनको घर की याद न आए। छत्रपति शिवाजी ऐसे ही पैदा नहीं हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी ऐसे ही पैदा नहीं हुए। छत्रपति शिवाजी का निर्माण जीजाबाई मां के द्वारा हुआ। छत्रपति क्यों बने? शिवाजी महाराज छत्रपति क्यों बने? क्योंकि उनका निर्माण किसने किया था? उनका निर्माण जीजाबाई ने किया था। जिस समय जीजाबाई दूध पिलाती थी और दूध पिलाते पिलाते थप्पी देती जाती थी और भगवान राम और हनुमान जी की कथाएं सुनाई करती थी। आपने जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ा होगा तब आपने यह सुना होगा कि उनकी जो माता थी जीजाबाई, उनको प्रभु श्री राम और हनुमान की जो वीर हुए उनकी कथाएं सुनाती थी। भगवान की कथाओं को सुनकर धर्म की स्थापना हुई है। जो हिंदू धर्म की स्थापना करी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वो भगवान की कथाओं को सुनकर ही हुई है। धर्म संस्थापनार्थाय हिंदू पद पातशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज कर पाए। हिंदू पद पादशाही की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम और हनुमान की जो कहानियां बचपन से सुनते हुए आए हुए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म संस्थापनाचार्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों कर पाए थे? क्योंकि बचपन से प्रभु श्री राम और हनुमान की कहानियां उनको उनकी माता सुनाते हुए आ रही है। इतना बड़ा औरंगजेब का साम्राज्य, सारे भारत में फैलने वाला साम्राज्य महाराष्ट्र में जाकर कैसा हो गया? रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हमारे यहाँ ऐसी माताएं, बूढ़ी माताएं हुई है जिनको कुछ भी नहीं आता। इस देश के अंदर में ऐसी बहुत सी माताएं हुई है, बूढ़ी माताएं भी है जिनको कुछ नहीं आता। वह प्रातःकालीन चाकी पीसा करती थी, यानी वो जो चक्की, गेहूं पीसने की जो चक्की नहीं आती थी, घर में रहती थी, उसको बोलते चाकी, वो पिसा करती थी। तो बालक अपने गोद में, उनकी जो गोद होती थी, उस गोद में चक्की पीसते वक्त जो छोटे छोटे बालक होते थे वो वहाँ लेटे होते थे और चक्की पीसते पीसते एक गीत गाया करती थी। इतना मेरा अच्छा आवाज़ नहीं है, जैसा है वैसा सुनाऊंगा आपको और यहीं हम आज के वीडियो का समापन करेंगे। आज मोही रघुबर की सुधी आई, सिय बन मेरी सुनी रसोई, लखन बिन ठकुराई, आज मोही रघुवर की सुधी आई। ये भारत की कौन है? माताएं थी, जिनके कारण इस देश में ब्रह्म को भी अवतार लेना पड़ा। कैसा देश है ये? क्या देश है ये? इस देश, जिस भारत देश में हम रहते हैं, इस देश में ब्रह्म को भी क्या लेना पड़ा? अवतार लेना पड़ा। ये किनके कारण हुआ? यह भारत के माताओं के कारण हुआ। और यह देश कैसा है? क्या देश है ये? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वह भारत देश है मेरा। यह धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। हमारा देश कैसा है? जहां ऋषि मुनि हमेशा आपको हरि नाम की माला जपते हुए दिखेंगे। सत्य, अहिंसा, धर्म का पग पग पे हमारे यहाँ डेरा लगता है। और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर हर बालक कैसा है? मनमोहन है। यहां हर बालक मनमोहन है और राधा हर एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपने डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो मेरा भारत देश कैसा है कि जहां सूरज देवता भी सबसे पहले आकर डेरा डालते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ऐसा भारत है मेरा। तो इस भारत को इतना अच्छा बनाने में या इतना सुंदर बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? भारत में रहने वाली माताओं का, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वीर पुरुषों को जन्म दिया है। तो आज का वीडियो का समापन करते, उसके लिए लक्ष्मण जी की उसके लिए सबसे पहले हनुमान जी की आरती कर देते। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलिधारी की, गले में तुलसी की मालाएं, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जनहितकारी की,
पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबई नवाज। नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत। बड़े मजबूत कठिन कलिकल मलहारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे। विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण। मुदित कन करण आम के आज्ञाकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपात हनुमत की पावे। मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल सगुण धाम। ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत अति बलधारी की, आरती श्री मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।